हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवां भजसोन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने तुझमेव सारं दुःखावसाने तुझमेव गेयम्। देहावसाने तुझमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशो गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। तुलसी भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नृसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण जन नारायण नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जन नारायण नारायण। तुलसी भागवत भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते आगे कहने लग जाते हैं कि हे राजन, प्रभु ने कंस को सुधाम पहुंचाया है। मामियों को विविध प्रकार से परमात्मा ने सांत्वना दी है, समझाया है। उसके बाद कंसादि की विधि पूर्वक क्रिया कर्म करने के बाद परमात्मा माता पिता देवकी वसुदेव के पास पहुँचे हैं। उन्हें जो है बंधन से मुक्त किया है। अंक में बैठ करके उन्हें आनंदित किया है। दोनों जो है प्रसन्न चित्त होते हैं। परमात्मा माता पिता से कहने लग जाते हैं कि हे पिताजी, हे माताजी, हम आपके सुख को तो प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन हमारे कारण आपने जो दिन रात कष्ट सहे हैं, दारुण दुखों को आपने जो सहन किया है,
वह हमारे लिए भी बहुत ही कष्टप्रद है। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर्मर्त्या शतायुषः। परमात्मा कहने लग जाते हैं कि गर्भकाल से, प्रसूति के समय से लेकर के पालन लालन में माता पिता जितना कष्ट सहन करते हैं, उस कष्ट से संसार का कोई भी प्राणी यदि उऋण होना चाहे, ऋण मुक्त होना चाहे, तो वह संभव नहीं है। उनके लिए जितना भी किया जाए सब कम है। बच्चा जब घुटनों के बल चलता है, तोतली वाणी बोलता है, और उसके जो है प्रशिक्षण में, चलने में जो माता पिता कितना कष्ट नहीं सहते। और यदि जो है मनुष्य चाहे कि नहीं हम तो उनसे ऋणमुक्त हो जाएंगे, यह संभव नहीं है। परमात्मा ने विविध प्रकार से माता पिता को सुख प्रदान किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से मायाधीश मीठी मीठी वाणी के द्वारा, ममता भरी वाणी के द्वारा देवकी वसुदेव को मोहित कर लिया है। बातों को सुनकर के परमात्मा को दोनों ने हृदय से लगाया है। कृष्ण और बलराम के मुख का चुंबन करते हुए बहुत ही सुख का अनुभव किया है। एतमाश्वास पितरौ भगवान देवकी सुतः मातामहं उग्रसेनं यदूनाम् अकरो नृपः। परमात्मा ने माता पिता को आश्वस्त करने के बाद नाना जी के पास, उग्रसेन जी के पास पहुँचते हैं। उन्हें भी केंद्र से मुक्त करते हैं, बंधन से मुक्त करते हैं, और उन्हें पुनः सिंहासन पर बैठा करके यदुवंशियों का राजा उन्हें जो है बना दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जितने भी कंस के भय से यदुवंशी वहाँ से मथुरा को छोड़ कर के भाग गए थे, उनके सभी जो है जाति जनों को, प्रियजनों को परमात्मा ने बुलाया है। उन्हें वस्त्र, भोजन, द्रव्य, रत्न आदि सब प्रदान करके शांति पूर्वक रहने के लिए उन सब से जो है कहा है। सभी यदुवंशी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तत्र प्रवयसोऽप्यासन् युवानोऽतिबलौजसः पिबन्तो क्षैरमुकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधां मुहुः। इतना करने के बाद परमात्मा श्री कृष्ण बलदाऊ के सुंदर मुखों को देख करके प्रसन्न होकर के बलराम और भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास गए हैं और आँखों से अश्रु बहाते हुए गदगद कंठ से उनसे कहने लग जाते हैं कि हे बाबा, आपने और मैया ने, यशोदा जी ने हमें जो प्रेम और प्यार दिया है, उससे हम कभी जो है ऋणमुक्त नहीं हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि मैया यशोदा मेरे लिए रोएंगी, किंतु आप यह माने कि कुछ समय तो मुझे मथुरा में ही रहना पड़ेगा। यहाँ रह कर के कार्य करने पड़ेंगे। इतना सुनकर के नंद बाबा कांपने लग जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे कनुआ, हे कृष्ण, आप क्या कह रहे हैं। प्रेम का नाम उनका घर में पुकारने का कनुआ है। परमात्मा को कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं। यदि आप नहीं चलेंगे तो यशोदा और
आपके वियोग में शायद ही है कि वो जीवित रहें। अरे लाला, आप इस प्रकार से इतने निष्ठुर हो जाओगे और कहते हैं कि हे लाला, मैं तुम्हें बिना लिए यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, मैं तुम्हें लेकर के ही यहाँ से जाऊँगा। और मथुरा में आने के बाद तो आपके अंदर दयाहीनता बढ़ गई है, आप निर्दयी जैसे व्यवहार कर रहे हैं। थोड़ा विचार करें कि आपके बिना वृंदावन की स्थिति क्या होगी, ब्रज की स्थिति क्या होगी, किस प्रकार से वहाँ पर लोग दुखी होंगे। विचार करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि नंद बाबा की बात के सुनकर के परमात्मा ने पुनः संबोधन किया है, समझाया है। नंद बाबा के बहुत कहने पर भी जब परमात्मा नहीं माने, बलराम श्री कृष्ण नहीं लौटे, तब गोपों ने यह देख करके दुखी होकर के अंततः लौटने का निश्चय कर ही लिया। प्रभु ने गोपगणों को वस्त्र देकर, आभूषण आदि देकर, आनंद पूर्वक स्नेह पूर्ण नेत्रों से उनको विदा किया है, उनकी विदाई की है। जब रुदन करते करते नंद बाबा वृंदावन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, ब्रज की ओर चले जाते हैं, सभी व्याकुल गोपगण व्याकुल होकर के चिंतित हो जाते हैं। यशोदा जी को जब सारी बातें नंद के मुख से श्रवण करती हैं, रुदन करती हुई, विलाप करती हुई कहने लग जाती हैं कि कनुआ और बलुआ, श्री कृष्ण को कनुआ कहती थी प्रेम से, बलराम को बलुआ कहती थी। माँ ने कहा है कि कनुआ और बलुआ कहाँ रह गए, वो क्यों नहीं आए। इस प्रकार से परमात्मा के प्रेम में माँ यशोदा विह्वल हो जाती हैं, पागल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर मथुरा में वसुदेव जी मुदित होकर, प्रसन्न चित्त होकर के सभी आगे के कार्य जो है संभाल लेते हैं, मंगल कार्य पूर्ण करते हैं। स्वयं गाय, सुवर्ण, द्रव्य, रत्नादि देकर के ब्राह्मणों को प्रसन्न चित्त करते हैं और विप्रों से विशेष करके गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया है। जन्मना जायते शूद्रः, शास्त्र के वचनों के अनुसार प्रत्येक जीव जो उत्पन्न होता है तो उसे शूद्र की संज्ञा प्रदान की है। ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्णों के भेद हैं, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जब व्यक्ति उत्पन्न होता है तो उसे जो है शूद्रवत कहा जाता है। संस्काराद द्विज उच्यते, जब उसके संस्कार किए जाते हैं तब उसे जो है द्विज की, ब्रह्म ज्ञान की वाली संज्ञा दी जाती है, ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है कि जब संस्कार करेंगे तो उसके अंदर परमात्मा के जो है भाव उत्पन्न होंगे। इसलिए प्रत्येक जीव के बाद कहीं छठी का प्रोग्राम, कहीं जो है बरहों का प्रोग्राम, कुछ ना कुछ जो है लौकिक संस्कार किए जाते हैं। सनातन धर्म को छोड़ दें तो दूसरे जो है धर्म वाले अपने अपने धर्म स्थल में ले जाते हैं और तब उसे स्वीकारा जाता है कि ये क्रिश्चियन हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख है, आदि आदि जो धर्म हैं, पंथ हैं, तब उसे स्वीकारते हैं कि ये इसका है। तो इसके पहले किसका था? यदि उसी जो है वंश में उत्पन्न हुआ और उस वंश का नहीं माना जाता है, उस धर्म का नहीं माना जाता है, तो क्या था इससे पहले?
तो ये सब शास्त्रगत बातें हैं, विचारणीय बातें हैं, परंपराएं अलग हैं। लोको पंचमो वेदः, कहा कि जो है पांचवा वेद अपने आप में ये संसार की रीति रिवाज बन जाते हैं। 4 वेद तो जो कुछ कहते हैं वो तो कहते हैं, लेकिन समाज की जो चीज़ें हैं वो भी एक वेद के रूप में, ब्रह्म वाक्य के रूप में माननी पड़ती हैं। जहाँ का जो लोकाचार होगा, उस लोकाचार के यदि आप जो है विरुद्ध कार्य करेंगे तो समाज में आपका मान नहीं बढ़ेगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि वसुदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किए हैं। गर्गाचार्य जी ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया है। दोनों भाई ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए गुरुकुल में निवास करने के लिए वाराणसी के रहने वाले, उज्जैन में निवास करने वाले गुरु संदीपनी के पास विद्याध्ययन के लिए घर से प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, जो सर्वांतर्यामी हैं उसे भी इस लौकिक व्यवहार में अपना गुरु तो बनाना ही पड़ता है। सब कुछ जानते हुए भी लोकाचार्य के जो नियम हैं वो पूर्ण करने पड़ते हैं। अर्थात परमात्मा भी गुरु के पास पहुँचे हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा में वहाँ के जो भी नियम हैं आश्रम के, गुरुकुल के, कि भाई प्रतिदिन आपको जंगल में जाना है, हवनादि के लिए लकड़ियाँ लाना है, दीवारचन के लिए पुष्पार्जित करने हैं, जो भी कार्य हैं वो करना है। आश्रम में गौ आदि हैं, उनकी सेवा करनी है। इस प्रकार से परमात्मा, उनके एक मित्र भी हैं वहाँ पर सुदामा, उनकी सेवा जो है गुरुदेव की करते करते अल्प काल में ही प्रभु परमात्मा सभी विद्याओं को प्राप्त कर लेते हैं। भागवतकार कहते हैं कि 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं को, 64 प्रकार की विद्याओं को पढ़ लिया है। और जब गुरुवर ने प्रार्थना की है कि आपकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई, आप जा सकते हैं, तो गुरुवर से परमात्मा ने प्रार्थना की है, श्री कृष्ण बलराम ने प्रार्थना की है कि आपने जो हमें शिक्षा प्रदान की है उसके लिए यदि आप हमसे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, गुरु दक्षिणा हमसे आप नहीं लेंगे, तो हमारी यह विद्या सार्थक नहीं होगी, परिपूर्ण नहीं होगी। जब बारंबार प्रार्थना की है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो है गुरुपत्नी ने कहा है कि आप जो है यदि चाहें तो इनके द्वारा अपना जो गया हुआ पुत्र है, गुरुपुत्र है, वह इनसे आप मंगा सकते हैं। गुरु माता का वचन सुनकर के परमात्मा गुरुपुत्र को लेने के लिए पंचजन नामक दैत्य के पास पहुंचते हैं। लेकिन जब वहां परमात्मा को गुरुपुत्र नहीं मिला, पांचजन्य को तो मुक्ति देते हैं। शंख लेकर के परमात्मा जो है स्वयं धारण कर लेते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और कहने लग जाते हैं कि उसके बाद परमात्मा यमराज के पास पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही यमराज ने प्रभु की प्रार्थना की है कि गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्वो महाराजो मच्छासन पुरस्कृतः तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदोत्तमौ दत्वा स्वागुरवे भूयो वृणीष्वेव तमच्युतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, परमात्मा ने वहाँ से गुरुश्रुत को, गुरुपुत्र को लेकर के आए हैं, वहाँ से भी जीवित लेकर के आए हैं।
गुरुदेव जी को, गुरुपत्नी को उसे प्रदान किया है, सौंप दिया है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए हैं। तनय को पाकर के, पुत्र को पाकर के परमात्मा को विविध प्रकार से शिष्य बने हुए, शिष्य को बहुत प्रकार से आशीष प्रदान किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा पुनः मथुरा में पधारे हैं। सभी मथुरावासी दर्शन करके प्रसन्न चित्त हुए हैं। जैसे पूर्ण चंद्रमा को देख करके सभी लोग आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार से मथुरावासी शिक्षा ग्रहण करके आए हुए परमात्मा को देख करके बहुत ही प्रसन्न चित्त हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा ब्रज की याद तो कर ही रहे थे, लेकिन उनके मन में विचार आया है कि मेरे जो एक मित्र हैं, परम सखा हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के पास ज्ञानी को भेजना ही सार्थक है। ऊपर से दूसरा तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, परमात्मा के मन में विचार आया कि मैया यशोदा, नंद बाबा बहुत दुखी होंगे, बाल बाल भी दुखी होंगे, चिंतित होंगे कि इतना समय व्यतीत हो गया, मेरी इस कनुआ ने याद तक नहीं लिए, सुध भी नहीं ली, आना तो दूर कोई समाचार भी नहीं आया है। गोपांगनाओं की क्या दशा होगी। परमात्मा विचार करते हैं और कहते हैं कि दिन रात पे सभी जो है मेरे स्नेह में, मेरे प्रेम में चिंतित होंगी। अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाया है और कहने लग जाते हैं कि हे उद्धव, आप मेरी एक गोपनीय बात सुने और ध्यान पूर्वक उसको जाकर के गोपियों से जाकर के वे समाचार प्रदान करें कि आप वृंदावन जाएं, ब्रजभूमि में जाएं। गच्छोद्धव व्रजम सौम्यो कृतोर्नौ प्रीतिमा बहो गोपीनां मदवियोगाचिं मत्संदेशैर्मियोचयो। हे उद्धव, मेरी सभी गोपियों को, गोपों को, नंद को, यशोदा जी को मेरा मंगल समाचार सुना करके आप उन्हें प्रसन्न करें कि आपके द्वारा जो समाचार सुनेंगे सभी प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। इत्युक्तो उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुरादृतः आदायो रथमारुह्यो प्रयो नंदो कुलम्। उद्धव जी अपने प्रभु की, मालिक की आज्ञा का पालन करते हुए शिरोधार्य करके सुंदर रथ पर बैठ गए हैं। पगड़ी बांध ली है, उत्तरीय धारण कर लिया है और नंदगांव की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया है। वहाँ पर नंदगांव में देखने लग जाते हैं कि वहाँ की भूमि भी सुंदर है। ब्रजरेणु को लोग अपने मस्तक में लगा रहे हैं। निर्मल निकुंजों से युक्त जो है बड़े बड़े श्रेष्ठ वृक्ष हैं। मंगलमय पुष्प की वृष्टि हो रही है। कमलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। इस प्रकार से आनंदित वातावरण को देख करके उद्धव के रथ को ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रेम की वर्षा हो रही है। वसितारथे वियुक्तं भिर्नादितं सुस्मिभिर्वृषै धावन्ति भिष्याश्राग्भिर्रथो भारैः स्ववत्सकान्। उन्होंने देखा कि गैयाँ ऐसी भाग रही हैं, उनके रज जो है उड़ रही है, धूल उड़ रही है, मानो जो है
वो भी एक तरह से रथ के ऊपर वृष्टि कर रही हो, वर्षा हो रही हो। इस प्रकार से संपूर्ण ब्रज ठाकुर जी के वियोग में व्याकुल हो रहा है। गोपांगनाओं के नेत्राश्रु बह रहे हैं। उद्धव जी देख करके बड़े चिंतित हो जाते हैं और विचार करते करते उद्धव जी का रथ नंद बाबा के महल के पास जाकर के रुकता है। शब्द सुन करके कृष्ण और बलराम बाहर आते हैं। नंद बाबा बाहर आए हैं। उद्धव जी को गले से लगाया है, हृदय से लगाया है। भगवान कृष्ण ने, बलराम ने उनका स्वागत सत्कार किया है। पाद्यर्घ आदि, मधुपर्क आदि उन्हें प्रदान किए गए हैं। और जब उन्होंने थोड़ा विश्राम कर लिया है, उसके बाद उन्हें जो है भोजन कराया गया। नंद यशोदा उनके पास बैठ जाते हैं, कुशल क्षेम पूछने लग जाते हैं कि हे उद्धव, आप जो है कनुआ को लेकर क्यों नहीं आए? आपको कृष्ण को लेकर के आना चाहिए, बलराम को लेकर के आना चाहिए। क्या उन्होंने हमारी सगे संबंधियों की सभी की याद, घर की याद, माता पिता की याद क्या उन्होंने भुला दी है? स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांगम सर्वान शिथिला क्रिया। उन्होंने जो ब्रजभूमि में कार्य किए हैं, वो सभी कार्य इस ब्रजभूमि के कण कण में विद्यमान हैं। उनके यहाँ की भूमि उनके चरित्रों का गान कर रही है। जिस स्थल को भी आप देखेंगे, उनके क्रियाकलापों की स्मृति उद्भव हो जाएगी। उनका याद करके हमारी आँखों से तो पानी की धार बहने लग जाती है। हम तो मथुरा से आने वाले प्रत्येक रास्ते को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। युवां श्लाघतमो नूनं देहीनाम् इव मानदो नारायणे खिल गुरौ यत्कृतामतिरिद्रसी। संपूर्ण बातें सुनकर के उद्धव जी ने कहा है कि आप दोनों धन्य हैं, श्री कृष्ण के स्नेह में इतने अनुरागी बन गए हैं। ये परमात्मा तो संपूर्ण जगत के घट घट वासी हैं, प्रत्येक जीव में निवास करते हैं और प्रभु अवश्य ही आपके पास आएंगे, आपको दर्शन देंगे। हे बाबा, आप जो है धैर्य धारण करें, धैर्य रखें। शीघ्र ही यदुनंदन आपकी शुद्ध लेकर के यहाँ आएंगे। अपनी जो उनकी प्रतिज्ञा है कि मैं आऊँगा, मिलूँगा, अवश्य आपको दर्शन प्रदान करेंगे। उद्धव जी अपने ज्ञान की बातें करने लग जाते हैं कि सत्यतः तो यह है कि कौन उनका पिता है, कौन उनकी माता है, कौन सगे संबंधी हैं, कौन पुत्र भाई बंधु हैं। वो तो परमात्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं, संसार के संचालक हैं, लीलाधारी हैं, संतों को आनंद प्रदान करते हैं और सभी के लिए आनंददायी लीलाएं करते रहते हैं। उनकी लीलाओं से शुर नर विहंग पशु पक्षी सभी जो है प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा विविध रूपों को धारण करते रहते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। एवं निशास ब्रुवतोर व्यतीतानंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तो न समभ्यर्चत धीन् ममन्थो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से उद्धव जी, नंद बाबा, यशोदा, इनकी बातचीत चलती रही और प्रातः काल का समय हो गया।
गोपियाँ दधि मंथन के लिए तैयार हैं। सभी अपने प्रातः काल के कार्य में संलग्न हो जाती हैं। ब्रजांगनाएं भगवान का सुंदर सुंदर गीत गाती हुई अपने अपने कार्य करती हैं। गोपियाँ आपस में चर्चा करती हैं कि नंद बाबा के महल के पास एक कोई रथ है और वह भी सुवर्ण जटित है। कोई विशेष बात है, रथ को लेकर के कौन आया है? क्या फिर से वही अक्रूर तो नहीं आए मथुरा से, जो हमारे परमात्मा को लेकर के यहाँ से गए हैं? गोपियाँ विविध प्रकार के जो है मन में विचार करती हैं। नित्य कर्म करने के बाद उद्धव जी वहाँ वृंदावन की स्थिति का अवलोकन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, पीताम्बरधारी पुष्पों की माला पहने हुए घुंघराले केशों और श्रेष्ठ परमात्मा के सदृश ही उद्धव जी को देख कर के गोपियों ने उन्हें श्री कृष्ण के द्वारा अपने माता पिता नंद यशोदा को समझाने के लिए भेजे गए हैं। संदेश वाहक जब जान लिया है कि एक संदेश वाहक हैं, संदेश लेकर के आए हैं, बड़ी उत्कंठा से जानने की इच्छा से उन्हें जो है एकांत स्थल में भी लेकर के जाती हैं, पूछने लग जाती हैं, प्रेम में वर्णन करती हैं, कहने लग जाती हैं कि हमारे प्यारे घनश्याम के आप सभी समाचार हमको संकोच बस हम आपसे पूछ रही हैं, लेकिन आप जो है सभी चीज़ें हमको बताएं। गोपियों ने कहा है कि उद्धव जी, हम जान गए कि आप जो है प्यारे श्याम सुंदर का समाचार लेकर के यहाँ आए हैं, परंतु सत्य तो यही है कि आप भी उन काले मित्र के समान ही मालूम पड़ते हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आप चुपचाप हैं, केवल श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे परमात्मा स्वरूप से कृष्ण वर्णीय हैं, उनके कार्य भी धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उनके कार्य भी जो है स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है। उन्होंने गोपियों ने कहा है कि हम तो जानते थे कि परमात्मा हमसे स्नेह करते हैं, आगे भी स्नेह करते रहेंगे, सदा हमारी छाया के समान हमारे साथ जो है जीवन भर साथ में रहेंगे। किंतु अब हमको मालूम होता है कि जैसे फलों के लिए पक्षी पेड़ पर आते हैं, वृक्षों फूलों के रस के लिए मधुप भंवरे वहाँ पर आते हैं, पुष्पों से प्रेम करते हैं, लेकिन काम पूरा करके वो अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा ने भी अपनी लीलाएं यहाँ की हैं, लेकिन उनके अंदर वही निष्ठुरता आ गई, इसलिए जब से वो यहाँ से गए तो हमारी शुद्ध तक लेने नहीं आए। काचिन् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं प्रियं प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेकमब्रवीत्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, उसी समय उन्होंने देखा कि एक भंवरा जो है अचानक उड़ता हुआ वहाँ पर आया है, और उसको देखते ही प्रभु का दूत जो है गोपियों को दिखाई दिया है, और दूत की तरफ लक्ष्य करके उन्होंने कहा है कि जैसे ये भंवरा रस का लालची है, रस ग्रहण करने के बाद वहाँ से वह भाग जाता है। गोपियों ने उद्धव को लक्ष्य करके कहा है और कहने लग जाती हैं कि भ्रमर, तुम जो गुनगुना रहे हो, यहाँ आवाज़ कर रहे हो, हमारे चरणों का स्पर्श नहीं करना, क्योंकि मालूम पड़ता है तुम तो उसी मधुसूदन के समान हो, तुम रस के लालची हो, निरंतर अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते रहते हो,
जिन निकुंजों में गोपियाँ कहती हैं, जिन निकुंजों में हमने परमात्मा के साथ आनंद किया है, हमें जो आनंद मिला है, वो निकुंज ही आज हमारे लिए दुख प्रदान, कष्ट प्रदान करने वाले बने हुए हैं। हम जिस बगीचे में भी जाते हैं, बगीचे भी हमको सुख प्रदान नहीं करते, आनंद प्रदान नहीं करते। शुक्रदधर सुधाम सांबोहनीं पाययित्वा सुमनस इव सयस्तत्यजेष्मान् भवाद्रिक परिचरति कथं तत्पादपदमं तु पदमाद्यपिबत् हृदयेता उत्तमश्लोकजल्पैः। प्रभु जब से ब्रजभूमि को छोड़ करके मथुरा गए हैं, यह संपूर्ण ब्रज भी जो है हमें अच्छा नहीं लगता है। हे भंवरे, हे मधुप, जैसे तुम फूलों का रस लेकर के भाग जाते हो, हमें तो मालूम पड़ता है किसी प्रकार से परमात्मा का भी आचरण तुम्हारे स्वभाव से मिलता जुलता है। बारंबार प्रभु के कथानकों को गोपियाँ श्रवण कराती हैं, कपटी आदि शब्दों से संबोधित करती हैं। परमात्मा के चरित्रों का श्रवण कराती हैं। बलि के छल की याद करती हैं, बाली के बुध की याद करती हैं, शूर्पणखा के नाक कान काटने की याद जो है उस भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को श्रवण कराती हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषिता किम, और वो कहते कहते कहने लग जाती हैं, क्या हे भंवरे, ब्रह्मार्थ तुमको भी परमात्मा ने ही भेजा है। जैसे इनको यहाँ पर समाचार लेकर के आए हैं, इनको भेजा है, क्या तुम भी उन्हीं के भेजे हुए हो। बारंबार कहने के बाद भी तुम यहाँ से दूर भी नहीं जाते हो। यदि तुम वहीं से आए हो तो हमको ये बताओ कि प्रभु कैसे मिलेंगे, उनसे मिलने का साधन क्या है, उपाय क्या है। इस प्रकार से जब बारंबार जो है उनकी बातों को उद्धव जी सुन रहे थे, उद्धव जी कहने लग जाते हैं कि अहो योऽयं स्म पूर्णारथा भवत्यो लोकपूजिता वासुदेवी भगवती यासामित्यर्पितं मनः। हे गोपियों, अब मुझे समझ में आया कि आप सभी ने तो अपना मन ही परमात्मा को समर्पित कर दिया है, और जहाँ मन रहेगा वहाँ आपका तन भी रहेगा। आप जितना भी दान करती हैं, व्रत करती हैं, तप करती हैं, हवनादि जपादि करते हैं, सभी चीज़ें आप भगवान को भक्ति से समर्पित कर देती हैं। आपके अंदर भक्ति रस पूर्ण रूप से भरा हुआ है। गोविंद के लिए, उनके स्नेह पाने के लिए आपने अपने पुत्र, पति, गृह और शरीर आदि को भी परित्याग कर दिया है। सभी को त्याग करके संपूर्ण समर्पण से प्रभु का स्मरण करती है। गोपांगनाओं की उस श्रद्धा और भक्ति को देख करके उद्धव जी नतमस्तक हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि श्री कृष्ण की भक्ति ही संपूर्ण तत्वों का सार है। इस प्रकार से गोपियों की अद्भुत भक्ति को देख करके उद्धव जी के मन में दया आ जाती है, चित्त द्रवीभूत हो जाता है और विचार करते हैं कि प्रभु ने तो समाचार भेजा है कि मैं आऊँगा, चिंता ना करें, धैर्य धारण करें। लाई हुई पत्रिका गोपियों को प्रदान करते हैं। गोपियाँ आपस में कहती हैं, मुझे क्या लिखा है, मुझे क्या लिखा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि उद्धव जी ने कहा है कि जो लिखा है आप स्वयं पढ़ लें, मैं तो अब बाँचने में भी समर्थ नहीं हूँ। आपकी भक्ति से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं जो ज्ञान गठरी लेकर के आया था कि मैं आपको अपने ज्ञान के द्वारा
परमात्मा के विरह से मुक्त करूँगा, लेकिन आपकी भक्ति की शक्ति को देख करके मेरा ज्ञान जो है अधूरा हो गया, अपूर्ण हो गया है। और उद्धव जी कहने लग जाते हैं कि आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजेहन्युपपालये आत्ममायानुभाविनो भूतेन्द्रिय गुणात्मना। हे गोपियों, परमात्मा ने जो कहा है कि मैं सर्वांतर्यामी हूँ, संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहता हूँ, सभी पदार्थों में मैं निवास करता हूँ। जैसे वस्त्र में जिससे वो निर्मित होता है, सूत जो है उसके प्रत्येक जो है भाग में निहित रहता है, इसी तरह मैं भी प्रत्येक जीव के अंदर निवास करता हूँ। संसार जो है मोह में जो पड़ा रहता है, प्रभु की भक्ति पा करके वह जो है मोह के अज्ञान के अंधकार से दूर हो जाता है। कभी कभी सीप के अंदर चांदी की प्रतीति होती है, रस्सी में सांप की प्रतीति होती है। ये सब प्रतीतियाँ तमोगुण के ज्ञान से प्राप्त होती हैं। संपूर्ण कर्मों का श्रेष्ठ फल तो इस संसार में केवल जो है भक्ति है। और आज आपकी भक्ति को देखकर, स्नेह रस को देखकर मुझे जो है ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैंने जो परमात्मा से ज्ञान प्राप्त किया है वह परिपूर्ण नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, गोपियों ने अपने प्रियतम के जब समाचार सुने हैं, विचार करने लग जाती हैं कि चलो कुछ नहीं, परमात्मा आए तो नहीं लेकिन कम से कम हमारी याद तो की है। याद आई तभी तो उन्होंने जो है अपने दूत को भेजा है और पुनः जो है उद्धव से कहने लग जाती हैं कि आप हमको ये बताएं कि प्रभु आनंदित तो हैं, उनके जो दिवस कट रहे हैं, यहाँ जो उनने कष्ट उठाया था ब्रजभूमि में, आजकल वो मथुरा में आनंद से तो हैं, उनका समय वहाँ आनंद में व्यतीत हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उनको वो रात्रि याद आती है शरद ऋतु कोई। पिता किम निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिर्वृंदावने मुकुद कुंद शशांक रम्ये। यहाँ पर जो उन्होंने महारास लीला की थी, रास लीला की थी, आनंद का सुख का अनुभव किया था, क्या कभी उन्हें जो है वो रात्रियाँ भी, वो दिवस भी याद आते हैं? गोपियाँ उलहना देते हुए कहती हैं कि यहाँ तो परमात्मा को बहुत सारे कष्ट सहने पड़े, मथुरा में तो वो भवन में रहकर राजपाट का सुख जो है भोग रहे हैं, और इसी बहाने वो एक जो है याद करती करती विलाप करने लग जाती हैं। स्मरण करते करते रुदन का भाव उत्पन्न हो जाता है। उवास कति चिन्मासान गोपीनां विनुदश्च्युतो कृष्णलीला कथां गायन रमयामास गोकुलम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव जी केवल समाचार देने गए थे, लेकिन गोपियों की रसमयी बातों को श्रवण करते करते उनका समय बहुत अधिक व्यतीत हो गया। गए थे कि समाचार प्रदान करूंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन कृष्ण लीला का श्रवण करते करते, क्योंकि इनको भी कृष्ण लीला सुनने की तो इच्छा थी, ये भी लोलुप थे, तभी तो इतने दिनों तक श्रवण करते रहे। बहुत समय जब उनका ब्रज में व्यतीत हुआ है, शरद बनगिरि द्रोणी भिक्षन कुसुमितान द्रुमान
कृष्णं संस्मारयस्रे में हरिदासो व्रजौकशाम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यमुना के तीर में इस प्रकार से उन्होंने अपना जो है काफ़ी समय बिताया है। जब उन्हें जो है प्रभु से जो वादा किया था कि मैं जो है समाचार दे करके जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, स्मृति आते ही सभी से कहने लग जाते हैं कि अब मैं मथुरा जाना चाहता हूँ। उद्धव जी के जाने की बात सुन करके सभी के आंखों में अश्रु उमड़ पड़ते हैं, सभी जो है दुखी हो जाते हैं। ब्रजवासियों को दुखी देख करके उद्धव जी चिंतित हो जाते हैं, मनी मन विचार करते हैं कि मेरी जो ज्ञान गठरी थी वह यहाँ अपूर्ण हो गई। मैं तो यहाँ से प्रेम रस का ज्ञान लेकर के स्वयं ही जा रहा हूँ। मन ही मन विचार करते हुए रथ में बैठ जाते हैं। साथ में राधा जी की ओढ़नी ले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि अब उनकी जो जिह्वा है वो भी कुछ भी बोलने के लायक नहीं है। ब्रजवासियों का स्मरण करते करते मथुरा में पहुँचे हैं। मथुरा वासियों को, प्रभु को वहाँ के समाचार श्रवण कराए हैं। परमात्मा सुन करके लाई हुई ओढ़नी को देख करके स्वयं जो है परमात्मा उद्धव जी से कहने लग जाते हैं कि उद्धव, मोही ब्रज विसरत नाही। मैं भी जो है ब्रज को आज तक कभी भूल नहीं सका हूँ। वहाँ की जो ब्रज की धेनुएँ हैं, गायें हैं, गोपी हैं, मेरे सखा हैं, उनकी याद कर कर के मैं मनोव्यथित होता रहता हूँ। मैं कहता नहीं हूँ, व्यक्त नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे भी अंदर ही अंदर जो है दुखानुभूति होती रहती है। वहाँ के भवनादि, वहाँ के निकुंज, सभी चीज़ें मुझे स्मरण में आती हैं। जो भी मैंने उन्मुक्त भाव से लीलाएं की हैं, वो सभी चीज़ें मेरे स्मृति पटल पर विद्यमान हैं। आनंद देने वाली जो रास लीला हुई, मक्खन आदि की जो चोरी करने की लीला हुई, गाय चराने की लीलाएं हुई, ग्वाल बालों के साथ जो है लीलाएं हुई, वो सभी जो है लीलाएं धन्य हैं। और वहाँ पर रहने वाले ग्वाल बाल गोपी आदि सभी जो है धन्य हैं। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, किस प्रकार से परमात्मा का उद्धव जी का संवाद परिपूर्ण हुआ है। हे राजन परीक्षित, प्रभु ने कुब्जा के ऊपर भी कृपा की है। अक्रूर जी के घर में भी गए हैं। अक्रूर जी को जो है सांत्वना, शांति प्रदान की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि आगे आपको मैं जरासंध के द्वारा क्या किया गया उसका वर्णन श्रवण कराता हूँ, चरित्र श्रवण कराता हूँ कि परमात्मा ने ब्रजभूमि को कृतकृत्य किया है। मथुरा में आकर के भी अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण किया है। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरति हरिदुःखारते ईयतो रमपितुर्ग्रहान्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कंस की दो स्त्रियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों दुखी होकर के अपने पिता जरासंध के पास पहुंची हैं।
पुत्रियों को इस प्रकार से विधवा देख करके, कंस मरण का वृत्तांत जान करके जरासंध को बहुत क्रोध आया है और बहुत सारे सैन्य बल लेकर के बल के अभिमान में आकर के यादवों का संहार करने के लिए मथुरापुरी पे उसने चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि प्रभु ने बलराम जी को कहा कि अब तो अचानक हमें युद्ध भूमि में भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि इस मथुरापुरी पर विविध प्रकार के शत्रुओं के द्वारा आक्रमण अवश्यंभावी है। जरासंध की संपूर्ण चतुरंगिनी सेना को देख करके परमात्मा ने लीला ही लीला में उनका विनाश किया है। सेना नष्ट हो गई। बलराम जी को परमात्मा ने समझाया है कि इनके जो मुखिया हैं जरासंध, उनको अभी यमधाम पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह जीवित रहेंगे तो बारंबार अपनी दूसरी सेना को लेकर के यहाँ आएंगी, और जब संपूर्ण सेनाएं जो है नष्ट हो जाएंगी तो हम आगे जो है इनके विषय में विचार करेंगे। बलराम जी को परमात्मा ने मना किया, जरासंध को नहीं मारा। समय आने पर जो है उसका उद्धार करेंगे। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित 16 बार जरासंध ने आक्रमण किया है। 17वें बार जब जो है सेना को लेकर के मथुरा में आक्रमण किया, बारंबार पराजित होने के बाद भी 18वीं बार वह जो है भगवान शिव जी की तपस्या करके ब्राह्मणों का जो है वरदान लेकर के, आशीर्वाद लेकर के वह यहाँ पर युद्ध करने के लिए आया है। काल यवन के साथ उसने ये मथुरा पर चढ़ाई की है। काल यवन को भगवान शिव का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था। प्रभु ने देखा कि अब तो चारों तरफ से मथुरा घिर चुकी है। यवनोयम निरुंधे स्मान अद्यतावन महाबलः मागधोप्यगवासो वा परस्सो वा गमिष्यति। परमात्मा का एक और नया नाम पड़ेगा। परमात्मा ने निश्चय कर लिया कि जहाँ पर बार बार कष्ट ही कष्ट हो रहे हों, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। प्रत्येक समय आक्रमण ही आक्रमण चलते रहते हैं। परमात्मा के मन में विचार आया और मथुरा को छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम द्वादश योजनो। उन्होंने जो है बलराम जी के साथ मंत्रणा की और समुद्र के बीच में 12 योजन की द्वारिका का एक नया निर्माण किया है। परमात्मा ने कहा चलो यहाँ से भागेंगे और अपनी नगरी में पहुँच जाएंगे। विचार किया, तत्र योग प्रभावेणो नीत्वा सर्वजनम हरिः प्रजापालेन रामेणो कृष्णः समनुमंत्रितः। योग के प्रभाव से परमात्मा ने सभी जनों के साथ सुरक्षित जो है सभी जनों को अपनी नगरी में पहुंचाया है, और अंत में स्वयं भी जो है वहाँ से चलने का निश्चय कर लिया। सभी का तो विनाश हुआ। काल यवन उनके पीछे पीछे चलने लगा। परमात्मा भागे हैं। जरासंध ने रणछोड़ के नाम से परमात्मा को पुकारा है कि रणभूमि को तुम छोड़ने वाले हो। बोलो श्री रणछोड़ भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा इस प्रकार से वहाँ से चले हैं।
उनके पीछे पीछे काल यवन हैं। विचार करते हैं कि इसका विनाश तो किसी और के द्वारा होना है। परमात्मा एक गुफा में घुस जाते हैं। वहाँ पर मुचकुंद सोए हुए थे। उनके ऊपर अपना पीताम्बर उड़ा दिया है और किनारे में जाकर के लीला देखने लग जाते। काल यवन पहुँचा है, विचार करता है कि अभी तो वहाँ से भागे और अब यहाँ तो नींद का बहाना लेकर के सो गए। उसे क्रोध आया, पैर मारा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि मुचकुंद की निद्रा भंग हुई है और उसके देखते ही काल यवन भस्मीभूत हो गया है। इस प्रकार से परमात्मा ने काल यवन का जो है विनाश किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब काल यवन मुचकुंद ने भगवान की विविध प्रकार से स्तुति की है। सा इच्छाकुले जातो मांधा त्रिदनयो महान। राजा ने पूछा कि परमात्मा ये कौन कौन थे, यह भी आप हमें बताएं। कहने लग जाते हैं, ये परीक्षित गुफा में सोए हुए मनुजों में श्रेष्ठ गो ब्राह्मण देवों के हितैषी महाराज मुचकुंद थे। उन्होंने सतयुग में देवताओं का पक्ष लेकर के देवों की याचना पर प्रसन्न होकर के दैत्यों की सेना का संहार किया था। जो पहले सतयुग में देव सेना को मार चुके थे, आज उन्हीं असुरों का वध करके मुचकुंद ने देवगणों को विजयी बना करके देवताओं द्वारा प्रसन्न होकर के वरदान प्राप्त करके यहाँ सुखपूर्वक सो रहे थे। उन्हें वरदान मिला था कि जो मुझे नींद में से उठाएगा, देवताओं ने कहा था मुचकुंद तुम सो जाओ, और जो आपको निद्रा में भंग करेगा, जगाएगा, आपकी दृष्टि पड़ते ही वह उसी पल नष्ट हो जाएगा। उसी का लाभ आज परमात्मा ने ग्रहण किया है। मुचकुंद के माध्यम से काल यवन का परमात्मा ने विनाश किया है। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि इस प्रकार से मुचकुंद की स्तुति से परमात्मा प्रसन्न हुए हैं। प्रभु को अभी एक और लीला करनी है। वह जो है प्रेम पत्र की है। आजकल एक दूसरे को पत्र लिखते, आजकल तो बंद हो गए, मोबाइल के द्वारा लिखा जाता है नहीं? अर्थात परमात्मा के विवाह का प्रसंग आगे जो है हम आप श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, प्रभु नाम स्मरण करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा जब आगे गए मुचकुंद और काल यवन की, मुचकुंद तो बद्रीनाथ भगवान धाम की ओर प्रस्थान कर गए। स्तुति करने के बाद जरासंध विचार करता है कि अभी तो ये आगे जा ही रहे हैं,
पहाड़ में हैं तो ऐसा करें कि संपूर्ण इस को घेर करके, पहाड़ को ही घेर करके, और उसने जो है अग्नि लगवा दी। बहुत समय तक परमात्मा जब वहाँ नहीं निकले, उसने सोच लिया कि अब तो मुझे इसमें मारे गए। जरासंध भी चला गया, लेकिन परमात्मा तो अपने योग माया के द्वारा जहाँ जाना था वहाँ पर द्वारिकापुरी में पहुँच गए हैं। समय व्यतीत हुआ है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा है, कहने लग जाते हैं, हे राजन, विदर्भ देश के अधिपति महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे। रुक्मी उनमें सबसे बड़ा था, और उन 5 भाइयों के बीच में उनकी एक ही बहन थी जो लक्ष्मी रूपा थी। लक्ष्मी के अवतार रूप में वह आई थी, जिसका नाम रुक्मणी था। सुनकर के राजा ने पूछ दिया कि मैंने सुना है कि रुक्मी का प्रभु के साथ युद्ध हुआ, क्या कारण था? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि एक समय की बात है कि सोपसृत्यो मुकुंदस्यो रूपवीर्यो गुणस्त्रियः गुणगृहागतैर्नीयमानास्तम्मेने सदृशं पति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, रुक्मणी जी ने प्रभु के चरित्रों का नारद जी के द्वारा श्रवण किया था। भगवान की प्रशंसा सुन करके उसी समय से उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे तो इसी प्रकार का पति प्राप्त होगा, तभी मैं जो है बंधन में बंधूंगी। वे तो प्रभु चित्त की अनुरागी थी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, रुक्मणी प्रभु को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन राजकाज के कारणों से कीर्ति के लिए रुक्मणी जी का विवाह करने के लिए रुक्मी ने अपने साथी मित्रों शिशुपाल के साथ करने का माता पिता से विचार विमर्श कर लिया था। समय बीतने पर जरूर रुक्मणी जी ने श्रवण किया कि मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ होने वाला है। मन ही मन चिंतित हो गई, दुखी हो गई। राजमहल में रहने वाले एक वृद्ध ब्राह्मण को बुलाया है, उनसे प्रार्थना की है कि आप मेरी एक सहायता करें। मैं आपको एक जो है स्नेह पत्र लिख कर के प्रदान करती हूँ, और यह पत्र जो है आपको द्वारिका के नाथ के पास ले जाना है, प्रभु के पास ले जाना है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उस पत्र को लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारिका में पहुँचे। प्रभु के दर्शन उन्होंने किए हैं। ब्राह्मण की जो है अतिथि सत्कार परमात्मा ने पूर्ण कराया है। संपूर्ण थकान दूर होने के बाद जो है अनेकानेक व्यंजनों से ब्राह्मण को भोजन कराया है। ब्राह्मण देवता जब भोजन परिपूर्ण कर लेते हैं, तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गति पाणिनाभिदृशन पादौ अव्यग्रस्तम पृच्छतो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परमात्मा ने स्वयं ही ब्राह्मण देवता का जो है चरण स्पर्श किया है, चरण दबाए हैं। और जब ये मान लिया कि ब्राह्मण देवता की थकान दूर हुई, उनसे कुशल क्षेम पूछा है, बातें करने लग जाते हैं। और जब उन्होंने रुक्मणी जी के वृत्तांत का श्रवण किया है, प्रभु हर्षित हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता ने एक पीले वर्ण की पत्र जो है परमात्मा को प्रदान की है। भगवान उसे अपने स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक उस जो है पत्रिका को पढ़ने लग जाते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, रुक्मिणी जी ने उसमें लिखा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं तय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। हे प्रभु, जब से मैंने आपके गुणानुवाद श्रवण किए हैं, आपके सुंदर चरित्र का मैंने श्रवण किया है, मेरे कर्ण, मेरा हृदय में जितने भी ताप थे सभी जो है दूर हो गए हैं। मेरी दृष्टि आपका चरित्र श्रवण करके परिवर्तित हो चुकी है। मेरी दृष्टि में तो आपने निवास कर लिया है। मैं मन ही मन आपको भी अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ जो लौकिक व्यवहार हैं, संसार के जो नियम हैं, राजपुत्री का राजपुत्र के साथ विवाह होना, राजोचित कार्य होना, उसका निर्वाह जो है दूसरे प्रकार से पूर्ण करने की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। आपसे मैं बारंबार प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जो शरणागति है उसे आप स्वीकार करें, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं, सभी के ऊपर कृपा करते हैं। आपने तो नया रूप भी बनाया था, ना नर है, ना सिंह है, ना कोई देव है। नया रूप आपने जो है भक्त के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। और छोटे से बालक की आपने रक्षा की थी, तो मैं भी आपकी शरणागति में पहुंची हूँ। यदि आप जो है मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं तो गरल का पान करके, विष का पान करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से रुक्मिणी जी के पत्र को पढ़ करके परमात्मा मुदित हो जाते हैं और मन में जो है विचार उत्पन्न होते हैं कि यह कार्य कैसे संपन्न होगा। पत्र को फिर से पुनः पूरा पढ़ा है और उसमें जो है रुक्मिणी जी ने चित्रण किया था कि यहाँ का एक नियम है कि पूर्वे द्वस्ति महती कुलदेवी यात्रां यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात् यस्यांघि पंकजरसः सपनं महान्तो वाञ्छत्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै। उपाय लिखा है आगे रुक्मिणी जी ने कि नियम के अनुसार जिसकी शादी होती है, नववधू कुलदेवी की पूजन के लिए यहाँ से बाहर जाती है। कुलदेवी की पूजन करने के लिए मुझे भी जाना पड़ेगा और वही जो मौका है, वही जो समय है, उसी समय आपका यदि आगमन हो तो मैं आपके रथ में रथारूढ़ होकर के वहाँ से जो है आपकी शरणागति, आपकी दासी बन सकती हूँ। विविध प्रकार की जो है वर्णन करते हुए उपाय भी बता दिया कि उस समय आप जो है मेरा वर्ण कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि वेदर्भ्यासतु संदेशं निशम्य यदुनंदनः प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्। हे राजन, रुक्मिणी जी की पत्रिका को पूर्ण रूप से पढ़ करके परमात्मा के प्रेमाश्रु निकल जाते हैं। ब्राह्मण देवता से कहने लग जाते हैं कि हे विप्रश्रेष्ठ, मुझे रुक्मिणी बहुत ही अतीव प्रिय हैं, इसलिए मैं अवश्य ही कुंडनपुर पहुंचूंगा। स्थान भी बताया था उन्होंने कि
परमात्मा विचार करते हैं कि अब दिन ज़्यादा शेष नहीं हैं, 2 दिन ही बाकी हैं। ब्राह्मण देवता वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते प्रभु जो है कुंडनपुर के बगीचे में पहुँच जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि वहीं चेदी नरेश शिशुपाल भी बहुत बड़ी बारात लेकर के पधारे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज भीष्मक जन्माशय में पहुँच करके बारातियों के ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था करते हैं। इधर बलराम जी चिंतित हो जाते हैं कि प्रभु बिना बताए ही अकेले ही यहाँ से कुंडनपुर चले गए। बलराम जी ने बहुत सारी सेना को लेकर के वहाँ पर पहुँचने का उन्होंने निश्चय कर लिया। उनकी भी सेना पहुँच गई। इधर प्रभु ने ब्राह्मण देव को रुक्मिणी जी के पास जाने की प्रार्थना की। प्रभु के कहने पर ब्राह्मण देवता वहाँ पहुँचे हैं, अंतःपुर में गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि उनके मुखमंडल को देख करके रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हो गईं। ब्राह्मण देवता को बहुत सारा धन स्वर्णादि उन्हें प्रदान किए। पूर्ण बातें सुन करके उनके भी नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल गए। रुक्मिणी जी ने पिता भीष्मक से जब ये श्रवण किया कि कृष्ण बलराम भी वहाँ पर आए हुए हैं, और उन्होंने जो है श्री कृष्ण और बलदाऊ का भी आतिथ्य किया है, स्वागत सम्मान किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, रुक्मिणी जी घर से पार्वती जी के मंदिर जाने के लिए विपुल संख्या में सैनिकों के साथ वहाँ से जो है निकली हैं। उनके साथ बड़े बड़े सैनिक हैं, वीर हैं, हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं, लिए हुए हैं। एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति स्म परौकशः कन्या चान्तपुरः प्रागात् भटैर्गुप्ताम्बिकालयम्। भगवती जगदम्बा की मंदिर में वो पहुँचती हैं, उनकी अर्चना करती हैं, नैवेद्य अर्पण करती हैं और उनसे प्रार्थना करने लग जाती हैं कि नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णो स्वासन्तान युवां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। आप मेरे ऊपर इतनी प्रसन्न हो, मेरे ऊपर इतना जो है आपका आशीष हो कि मैंने जिसको निश्चय किया है वो कृष्ण ही मेरे पति बने, ऐसा मुझे आप आशीष प्रदान करें। प्रार्थना करते करते उनकी आँखें चतुर्दिक् भ्रमित होती हैं, घूमने लग जाती हैं। याम्बीक्षते नपतयस्तदुदारहासो व्रीडावलोकहृतचेतसोज्जितास्त्रा पितुः चितो गजरथास गता विमूढ़ा यात्रा चलेन हरयेर्पयतिं सशोभाम्। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा भी अपने गरुण पर बैठ करके राजकुमारी का अवलोकन करते हुए कहाँ कैसे जो है उनका हाथ ग्रहण किया जाए, परमात्मा अपना रथ लेकर के आगे बढ़ते हैं और लीला ही लीला में रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लेते हैं। रुक्मिणी जी रथ पर आरूढ़ हो जाती हैं। उनका कर स्पर्श करते ही रुक्मिणी जी के रोम रोम जो है खड़े हो जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही निर्भीक हो जाती हैं, मान लेती हैं कि अब मेरा
संपूर्ण रक्षक मुझे प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, द्वारकाधीश रुक्मणी जी को लेकर के वहाँ से चल देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जितने भी राजा वहाँ पर उपस्थित थे, बाराती उपस्थित थे, सभी चिंतित हो जाते हैं, पश्चाताप करने लग जाते हैं, कोलाहल मच जाता है। जरासंधादि जितने भी विरोधी थे, जो हमेशा युद्ध के लिए खड़े रहते थे, सभी जो है परमात्मा का पीछा करने के लिए उद्यत हुए हैं। कुछ तो अपना मोह जो है छिपा करके शिशुपाल आदि अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युहयच्च रुक्मणीं कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि वः। कुछ अभिमानी संकल्प कर लेते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि उसमें रुक्मी जो था, उसने यह संकल्प कर लिया कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वध करके ही वापस आऊँगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने नगर में लौटकर नहीं आऊँगा। प्रतिज्ञा करके वह निकला है। अहंकार के कारण उसकी सेना में श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ है। परमात्मा ने उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए संपूर्ण सेना का विनाश किया है। वध करने के लिए जब जो है परमात्मा स्वयं रुक्मी के पास पहुँचते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, रुक्मी की बहन रुक्मणी भगवान से प्रार्थना करने लग जाती है, पैरों में पड़ जाती है कि दृष्ट्वा भद्रिवदुग्यो रुक्मणी भयविह्वला पतित्वा पादयोर्भर्तुः उवाच करुणं सती। मैं आपसे एक भीख मांगती हूँ कि हे योगेश्वर, अपने आत्मन देवदेव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याणो भ्रातरं मे महाभुजो। हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी तो आप रक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जो भाई है, आप उसका वध ना करें, उसे दंडित करके आप उसे छोड़ दें। प्रभु को दया आई है और परमात्मा ने उसका अपमान करते हुए उसे जो है जीवित ही वहाँ से छोड़ दिया है। लेकिन वह इतना दुखी हो गया था कि संकल्प तो मैं करके आया हूँ कि कुंडिनपुर वापस नहीं आऊँगा, इसलिए वह रुक्मी वापस तो लौटा है, लेकिन भोजकट नाम के नगर में अलग स्थान बना करके रहने लग जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से परमात्मा रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका में पहुँचे हैं। वधू का आगमन सुनकर के सभी द्वारकावासी मंगलोत्सव मनाने लग जाते हैं। संपूर्ण द्वारिका सुसज्जित हो जाती है, नृत्य ज्ञान होने लग जाते हैं, सभी स्त्री पुरुष नाचने लग जाते हैं, सभी श्रृंगार करके स्त्रियां वाद्य आदि के साथ नृत्य करने लग जाती हैं। सुंदर मंडप का निर्माण हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का गणेश पूजन, नवग्रह, मातृका पूजन आदि करा करके उनका पाणी ग्रहण संस्कार लाजा होमादि परिपूर्ण किया गया है। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुणध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। विविध प्रकार के मंगल गीत गाए गए हैं और मंगल गीतों के साथ भगवान की इस प्रथम विवाह की विधि परिपूर्ण हुई है।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तुलसी भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये दुख हरणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नोति हनागं महिमानः। शचन्द यत्र पूर्वेशादियाः सन्ति देवाः नानासुगन्धवतवाणी यथा कालोद्भवानि च।
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नर्मदे हर